आप सबको धारा 498A के तहत गिरफ्तार किया जाता है। ये सब क्या हो रहा है? रुकिए रुकिए, सर, इतने सम्मानित परिवार होने के बावजूद आपने जो जघन्य अपराध किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या इसे पैसे की भूख समझी जाए? छुपा लीजिए। दिन ब दिन आपके परिवार की स्थिति अशोभनीय होती जा रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? पापा, पापा, हम मेरे पापा उड़ान के साथ थी पुलिस शरीफ ने एक नगर का बंद करे थे। अरे काय की छोड़ा हमको। क्या आपकी पैसों की लालसा इतनी बढ़ चुकी थी कि आपने अपनी बहू की जान लेने की कोशिश की? ये क्या कह रहे हैं? हमें पापा को मारा? हमारा परिवार कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। आप तो हमारे पापा को जानते हैं। ये जरूर किसी की जान है। हम अभी तक बात करके आ रहे थे। आप हमारी बात सुनिए, हमें सब पता है। पहली बार आपने बिल्कुल सही बात की है। जरूर कौन किसी की चाल है। आप बिल्कुल चुप, एकदम चुप। देखिए देखिए, धारा 498A के तहत हम इन सबको गिरफ्तार किया। और जो बाकी का खबर है, जांच पड़ताल पूरा होने के बाद आप लोग को मिल जाएगा। समझ गए ना? चलिए पीछे हटिए। अंडर बिठाओ सबको गाड़ी में। चलिए किराया हटिए, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलिए हटिए, आप चलिए अंदर चलिए। अरे चलिए। के साथ मिले। कैसी औरत आई है घर में? देखने भी पते थे हमको। गीता जी धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हमारे पापा जा रहे हैं। एक सेकंड हम रुक क्यों नहीं रहे? पकड़ा गई है का? रुकिए 2 सेकंड, सांस मिलने की कोशिश की। वो मेरे परिवार। रम्या, ये सब कैसे हुआ? हमें नहीं पता। ये सब हुआ तो हम सब्जी लेने गए थे। सब्जी लेके आए तो देखे सब बवाल मचा हुआ है। पुलिस वालों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारा परिवार ऐसा कर ही नहीं सकता। हमें जाके समझाना होगा, उन्हें छुड़वाना होगा। अरे छोड़िए ना, हमें और बात करने दीजिए। अरे बहुत हो गया, अभी बिल्कुल चुप। तो हार दिमाग घास करने गया का? अरे समझे नहीं, वो कमीना इंस्पेक्टर मिश्रा क्या बोल रहा था? गीता जी, तुहार परिवार तुहार भाभी को दहेज के लिए सताने के जुर्म में अंदर गया है, धारा 498A के तहत। वैसे हमारे परिवार वालों को किसी भी धारा के तहत अंदर ऐसे कैसे लेकर जा सकते हैं जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं? अरे वही तो कह रहे हैं हम आपसे कि बकायदा फोन करके मौका देखकर बुलाया गया पुलिस वालों को और आपके परिवार वालों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं वो। अरे गीता जी, बहुत ही गजब का फंसाया गया है और ऐसी धारा में फंसाया गया है कि उसका कोई जमानत भी नहीं। अरे वैसे तो ये धारा जो है
वो बहू बेटियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, परंतु आजकल की जो औरतें हैं ना, वो ई धारा का जो यूज करती हैं, वो यहाँ तो ससुराल वालों से बदला लेने के लिए या फिर उनकी संपत्ति हासिल करने के लिए। और ज्यादातर ऐसे केस जो होते हैं वो झूठे होते हैं। हमें बहुत ही बुरा लग रहा है कि ये सब जो है आपके परिवार वालों के साथ भी हुआ, लेकिन एक बात आप अच्छी तरह अपनी खोपड़िया में घुसा लीजिए, और वो ये कि आपका परिवार जो है बहुत ही परेशानी में जिएगा और जेल में उनको बहुत ही तकलीफों का सामना भी करना पड़ेगा। अरे वो कछो कर भी तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, अगर कौन कछो कर सकता है तो वो आप है गीता जी, आप। हाँ गीता जी, आप। अब करना न करना वो तो आपकी मर्जी है, परंतु आपके पास दो ही रास्ते हैं। पहला ये, या तो आप अपने परिवार वालों का साथ दो जेल में जाकर, और दूसरा ये कि आप बाहर रहकर अपने परिवार वालों को जेल से निकालने का रास्ता ढूंढिए। अब फैसला तो आप ही के हाथ में है। पांडे। हाँ साहब। सबका कपड़ा रख लिया ना एविडेंस के तौर पे? हाँ साहब, कर दिए। दर्द हो रहा है भाई साहब, मैं ठीक हूँ। चलो इन सबको लाइन में लगवाओ और रजिस्टर पे इन सबका अंगूठा ले जाओ। अरे नहीं, उठा कहाँ को भैया, पढ़े लिखे लोग हैं, साइन लो इन सबका। चलो लाइन में लगो सब, चलो जल्दी करो। चलो जल्दी। अरे चलो जल्दी करो। चलो बढ़ाओ, लाइन में लगो। चल रहे हैं। इतना पढ़ा लिखा होने पर भी ऐसा घिनौना काम करने से ये लोग शर्माया नहीं। अरे इनके घर का एक और सदस्य है, गीता भगत, का गिरफ्तारी नहीं हुआ अभी तक। उसके भी नाम का अरेस्ट वारंट है। सारे थाना में इतला कर दो, जहां कहीं भी दिखे उसको फौरन गिरफ्तार किया जाए। को सजा मिलेगा। चलो साइन करो इधर। कहाँ है? अरे तो यहाँ डुबाओ ना, चलो लगाओ अंगूठा। हाँ, सबको डालो अंदर, मर्दन को इधर, औरतन को इधर। अरे धक्का क्या देता, जा रहा हूं ना। बकवास करता हूं, ऊपर से आवाज करता है। तुम्हारी हिम्मत किसे हुई? चलो चलो। भगवान, हमें नहीं पता था कि ये मैटर इतना सीरियस हो जाएगा। कहीं हमारी बेटिया को कुछ हो ना जाए। हे भगवान, हमने इतने बुरे दिन देखे कि एक मौका मिला तो हमें लगा हम सब कुछ हासिल कर ले, पर हम क्या करते? वो डॉक्टर और उसके परिवार को एक घर से आउट करने का और एक घर पे कब्जा करने का हमारे पास बस यही रास्ता था। हमका माफ कर दे बेटिया, उठ जा प्लीज। एक काम में हम बहुत सैड है, बहुत। अरे अरे साड़ू भाई, कहाँ? रुकिए, आराम। साली साहिबा आराम कर रही।
बहुत चोट खाई है बेचारी। देखिए देखिए छुटके दामाद, देखिए कहाँ हाल कर दिया है हमारी बिटिया का। अरे धीरज रखिए सासू माँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे कितना खून बह गया है, इतना सब कुछ गड़बड़ हो गया और आप कह रहे हो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब मेरे परिवार ने नहीं, ये कैसे हो सकता है? अरे आई हम ही तो सोच रहे हैं ये सब कैसे हो सकता है। उधर आप टिकट कटाने गए और इधर आपकी फैमिली घर पे आ गई और देखिए हम लोग तो आराम से पैकिंग कर रहे थे, आपकी फैमिली उतारू हो गई और टूट पड़े सब लोग जानवरों की तरह हमारी बिटिया पर। और आपकी वो बहन गीता वो भी शामिल हो गई, दीवार पे सर फोड़ फोड़ के इसको बेहोश कर दिया। अरे ना चाहते हुए भी हमको पुलिस को बुलाना पड़ा। अगर पुलिस को नहीं बुलाते तो पता नहीं कामया के साथ। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे कैसे नहीं होता, कैसे नहीं होता। वो तो अच्छा है पुलिस वक्त पे आ गई, अगर वो नहीं आती तो पता नहीं और क्या हो जाता हमारी कामया के साथ। और वो तुम्हारी बहन गीता, वो तो पुलिस को भी चकमा दे के भाग गई। अगर आप अपने परिवार वालों से पूछेंगे ना तो वो यही कहेंगे कि हम ही थे जिन्होंने अपनी बेटी का सर दीवार पर लाद दिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो इंस्पेक्टर से कह रहे थे। अरे हमें ही झुठला दिया। ये सब हमारे मम्मी पापा ने किया, वो भी इतनी घिनौनी हरकत। अब अगर तुम भी ज्यादा टेंटे करोगे ना राहुल भगत, तो तुमको भी तुम्हारा इडियट फैमिली के पास अंदर पहुंचवा देंगे जेल में। इंस्पेक्टर साहब, हम राहुल भगत हैं, हमें अपने परिवार वालों से मिलना है। ठीक है, लेकिन बस थोड़ा देर के लिए। जी। आप यहाँ साइन कर दीजिए। साहब, ये कामया भगत के खून लगे हुए कपड़े हैं, इसे वहीं सबूतों के साथ रख दूं? पगला गया है का मांडे? क्या नहीं है, विक्टिम के हस्बैंड है। चलो निकलो अब यहाँ से। सॉरी साहब। हाँ ठीक है, ठीक। बुड़बक है, कुछ भी करता है। लेकिन वो मेरे खून भरे कपड़े थे। आप बताएं मिस्टर राहुल, बहुते मारा है आपकी पत्नी को आपके घर वालों ने। इतना खून बह रहा था, हम तो देख के डर गए थे। आपकी पत्नी का बचना कोनो चमत्कार से कम नहीं है। खैर, आप साइन तो कर दिया ना, अब जाइए, जाकर मिल लीजिए। ये हुई ना बात। अरे होप की को किरण नहीं छोड़ी हमने वो 2 कौड़ी के डॉक्टर के लिए। साला 2 कौड़ी का डॉक्टर हमें सीख सिखाने चला। अब देखना बस, अरे कोई नहीं उसे बचाने वाला। देख लेना तो, है कि नहीं? बिल्कुल सही कह रही है आप सासू माँ। जेल में सड़ेंगे। और क्या? राहुल आया। राहुल बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। हम अपनी जिंदगानी में आज का दिन कभी नहीं भूलेंगे। अरे क्या हो रहा है हमारे घर में? राहुल, इन पुलिस वालों ने हम पे गलत इल्जाम लगाकर उन पर हाथ भी उठाया। रहने दो विशाल बेटा, ये बातें हम सब बाद में कर लेंगे।
बेटे, तुमने हमको यहाँ से बाहर निकालने की सारी फॉर्मेलिटी कर ली है ना? जल्दी करो बेटा, हमारा यहाँ दम घुटता है। राहुल, राहुल, काम्या, काम्या बहू कैसी है राहुल? अरे अरे माली जी क्या करना चाहती थी? अरे पहले तो उन्होंने खुद ही काम्या बहू को अचानक मारना शुरू कर दिया जोर जोर से, और फिर तुरंत पुलिस को फोन करके सारा इल्जाम ना हमरे ऊपर लगा दिया। काहे किया ऐसा उन्होंने ना? काहे किया? अरे कुछ बोलो ना। अच्छा है, आप लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। राहुल, अरे काम्या के साथ आप लोगों ने ऐसे घिनौनी हरकत कैसे की? हम लोग आपका घर छोड़कर जा रहे थे ना, उसके बाद भी आपको शांति नहीं मिली? अरे आप लोगों ने काम्या को मारने की कोशिश की? हमें आज बहुत अफसोस हो रहा है कि हम आपके बेटे हैं। हम आप लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। रोने से कोनो फायदा नहीं होने वाला। अरे कठोर दिल गीता बनिए, और ऐसे रोएंगी तो अपना खुद का चेहरा ही खराब करेंगी, कुछ नहीं होगा। देखिए गीता जी, अब वक्त आ गया है आर्या पार की लड़ाई का। आप कोनो गुंडों वाला काम करने नहीं जा रही हैं, बल्कि अपनों के लिए लड़ने जा रही हैं, और ये है धर्म युद्ध। अब उठिए, माता शीतला का रूप त्यागिए और माता दुर्गा का रूप धारण कीजिए। हमारे परिवार वाले न जाने किस हाल में होंगे। उनको तो बहुत ही घबराहट हो रही है। एक काम करें, आप हमें अभी ना हमारे परिवार वालों के पास लेकर चलिए। अरे जब से हम आपको लेकर आए हैं तब से आपने एक ही रट लगा रखी है कि हमको हमारे परिवार से मिलवा दो, हमको हमारे पिताजी से मिलवा दो। अरे आप समझते काहे नहीं कि हम ये नहीं कर सकते और किसी भी हाल में नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं समझते? हमारे पापा को अभी हार्ट अटैक आया था, वो अस्पताल से आए नहीं थे कि उन्हें ये सब देखना पड़ा। हमारी भाभी, उनके पेट में 3 महीने का बच्चा पल रहा है। हम कुछ नहीं जानते, हमें वहां जाना है तो जाना है, और आपको हमें वहां लेकर जाना होगा। तुम्हार खोपड़िया में ये बात काहे नहीं घुसती? इस सुंदर मुंदर चेहरे को बिगाड़ भी नहीं सकते, तो दे दे रख के अभी एक। काहे नहीं समझ रही? ऐसी बात करते हैं क्या किसी लड़की के साथ? अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? और आ गए हो क्या? अरे क्या हर वक्त बाल्टी भर के हमारे पीछे पड़ जाते हो गुस्सा करने के लिए? आई है हम इस गुंडे की, पहले इससे माफी मांग। क्या कर रही है माई? छोड़ दीजिए माई, रघु जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसे कैसे छोड़ दे? हाँ? इतना बड़ा हो गया है खजूर की तरह। अरे 2-4 लोगों को मारने से बड़ा गुंडा नहीं बन जाता। अरे औरों के लिए हो गए तुम राबिनहुड साबिनहुड। क्या कहते हैं वो तुमका? हाँ? रघु भैया, हमरे लिए तो तुम गप्पू ही हो। अरे माई कितनी बार कहा है सबके सामने गप्पू मत बोला कर। चुप करे, मार मार के गाल लाल कर देंगे। माफी मांगी से। अरे क्या कर रही हो? कहाँ छोड़ो पहले। हाँ चल। देखिए गीता जी, अगर हमने कोनो गलत बात बोल दी हो आपको और आपको बुरी लगी हो तो माफी चाहते हैं आपसे। बस खुश अब। कहीं कुछ कह दिया
तो गुब्बारे की तरह मुंह फुलाकर गप्पा कर लेते। तो कैसे ना कहे तुम्हें गुप्त है। हर वक्त देखो तुम मुंह कैसे कर लिया। अच्छा चलो अपनी माई का एक छोटा सा काम कर दो। वो बच्ची है ना, उसको अपने परिवार से मिलवा दो। माई ये बहुत मुश्किल काम है, नहीं हो सकता। हमको मालूम है रघु भैया कुछ कर सकता है। कौन मुश्किल काम नहीं कह रहे हम तुमको। भैया जी जाइए।